अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, हम इन क्लिप्स के ज़रिए अवाम में फैली हुई गलत फहमियों का इज़ाला करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी अवाम अहले सुन्नत के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें घर कर गई हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें दर आई हैं जिनका शरीयत के अंदर कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन हमारे इस्लामी भाई अपने अक्ल के मुताबिक अपने ख़यालात की बुनियाद पर किसी चीज़ को जायज़ ठहरा लेते हैं, किसी को नाजायज़ ठहरा लेते हैं। कभी उन्हें तौफ़ीक नहीं होती कि किसी आलिम से, किसी मुफ्ती से जाकर उसका शरई हुक्म मालूम कर लें। तो आइए उसी सिलसिले की कड़ी उन्हीं गलत फहमियों में से गलत फहमी का इज़ाला करने की इस क्लिप के ज़रिए कोशिश करते हैं। आज की जो गलत फहमी का इज़ाला होगा, आज इस क्लिप में जिस गलत फहमी का इज़ाला करेंगे वो है बोहनी के ताल्लुक़ से। यानी सुबह सुबह जो दुकानदार को पहली रकम हासिल होती है उसको बोहनी कहा जाता है। तो हमारे बहुत से इस्लामी भाई जो किसी तरह कारोबार करते हैं, मिसाल के तौर पर परचून की दुकान है या किसी तरह की दुकान है, तो वो ये समझते हैं कि अगर सुबह में पहला ग्राहक लौट जाए या उसका सौदा किसी वजह से ना पटे तो फिर वो इसे बुरा समझते हैं और बुरा ख्याल करते हैं और ये सोचते हैं कि अब अगर हमारी बोहनी नहीं हुई है या कोई उधार ख़रीद के ले गया तो वो ये सोचते हैं कि अब पूरा दिन हमारा ख़राब जाएगा और ठीक से दुकानदारी नहीं हो पाएगी। देखिए, इस गलत फहमी की बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ कम फहमी, नासमझी और मसाइल शरिया की जानकारी ना होने की वजह से। अगर मसाइल शरीयत को जानते, किसी आलिम की सोहबत इख्तियार किए हुए होते तो ये ख्याल उनके जहन में कभी नहीं आता। ऐसी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ कम इल्मी की वजह से आती हैं। तो देखिए, इसका शरई हुक्म ये है कि इसका शरीयत के अंदर कोई भी सबूत नहीं है कि अगर शुरू में सुबह के वक्त अगर कोई सौदा ना पटे या कोई उधार ले जाए या कोई ऐसे ही सौदा करके छोड़ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है पूरे दिन की दुकानदारी ख़राब हो गई। बल्कि देखिए, मुसब्बिबुल अस्बाब अल्लाह है, रिस्क देने वाला अल्लाह है। तो अगर हमारे जहन में ये चीज़ मौजूद है, हमारा एतक़ाद अल्लाह तबारक व तआला की रज़्ज़ाक़ियत पर पक्का है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कुछ भी नहीं हो पाएगा और पूरा दिन सही जाएगा। दुकानदारी भी और दिनों के मुकाबले में अच्छी होगी। बस एक मुसलमान के लिए यही ज़रूरी है कि वह अल्लाह तबारक व तआला ही को मुसब्बिबुल अस्बाब समझे, उसी की रज़्ज़ाक़ियत पर, उसी के राज़िक़ होने पर वो यकीन रखे, भरोसा रखे और इन चीज़ों को जहन से निकाल दे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत सी दूसरी जो बुराइयां हैं उनसे भी बच सकता है और जो अक़ीदे की जो ज़ौफ़ है, जो कमज़ोरी है, उससे भी अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स की हिफाजत फरमाएगा।